धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और रुक्मणी जी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। उनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। और ये जो रुक्मणी जी ने जिनको जन्म दिया, जो उनके बेटा बनकर के आए, ये कौन है? बोले ये हैं कामदेव। जिस समय भगवान शंकर समाधिस्थ थे, अब देवताओं को इनको समाधि से जगाना है। तारकासुर का आक्रांत चारों ओर फैला हुआ था और तारकासुर को वरदान था कि केवल शिवजी का पुत्र ही इस तारकासुर को मार सकता है और किसी से ये मारा नहीं जाएगा। तो शिवजी तो समाधि में बैठे हैं, ना विवाह करें ना पुत्र हो, फिर कैसे इस असुर का वध हो? तो देवताओं ने कामदेव से कहा कि तुम भगवान शिव की समाधि भंग करो। कामदेव भोले बाबा की समाधि भंग करने के लिए बसंत आदि को लेकर के और तमाम अप्सराओं को लेकर गए। अनेक प्रकार से भोले बाबा को समाधि से जगाने का प्रयास किया, पर देवादिदेव महादेव की समाधि ऐसी वैसी तो है नहीं, समाधि टूटने वाली नहीं। कामदेव ने एक आम की ओट में खड़े होकर के और पुष्प का अपना जो धनुष है वो लिया और उस पर बाण का संधान किया और वो बाण भगवान शंकर के हृदय में मारा। अब भोले बाबा के हृदय में जैसे वो बाण लगा तो भगवान शंकर क्षुब्ध हो गए। ऐसा नहीं कि वो काम के बाण से क्षुब्ध हो गए, बल्कि भगवान शंकर के हृदय में कौन है? राम जी। तो शिव के हृदय में राम है और काम का बाण राम को लगे, यह बात भगवान शंकर को कहां स्वीकार होगी, कहां सहन होगी? तो कामदेव ने जब हृदय पर बाण मारा तो हृदय में तो राम जी बैठे हैं। भोले बाबा को रोष आ गया कि अरे तेरी दुष्टता को मैं इतने समय से सहन कर रहा हूं, सह रहा हूं, लेकिन अब तो तूने मेरे प्रभु के ऊपर बाण मार दिया। तो भगवान शंकर उठ करके खड़े हो गए और जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले तो तीसरा नेत्र भी भगवान शंकर का खुल गया। और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र प्रलयंकारी है। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से अग्नि बरसने लगी और चारों ओर देखा तो वो बाण चलाने वाला कहीं नहीं दिखा। ध्यान से देखा तो एक आम के पेड़ की ओट में कामदेव खड़ा हुआ है। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कंप कंपौ त्रैलोका, तीनों लोग कांप उठे। अब भगवान शंकर कहीं क्रोध करके प्रलय ना कर दें, सारी सृष्टि को समाप्त ना कर दें। सब डर रहे थे। भोले बाबा ने जैसे ही कामदेव को देखा तो वो जल करके भस्म हो गया और राख की ढेरी बन गया, जल के समाप्त। अब जैसे ही कामदेव जला तो भोले बाबा का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। भोले बाबा का क्रोध ऐसा है कि क्षण भर में क्रोध आए तो क्षण भर में क्रोध चला भी जाता है। ज्यादा क्रोध नहीं करते भोले बाबा, क्योंकि उनके नाम ही भोले, बड़े दयालु हैं, औघड़ दानी हैं। भगवान शंकर चारों ओर देख रहे थे, वहीं क्या देखते हैं कि रति जो कामदेव की पत्नी है वो रोती हुई बिलखती हुई भगवान शंकर के शरण में आई। एक अबला को रोते देखकर भगवान शंकर को दया आ गई। देवी क्या बात है? बोले जिनको आपने जलाया है वो मेरे पतिदेव थे, अब मेरा क्या होगा? भोले बाबा को दया आ गई और कहा देवी तुम्हारा जो पति अभी समाप्त हो गया है, यह है तुम्हें कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनः प्राप्त होगा। इसकी देह जलकर भस्म हुई है ना, तो यह तुम्हें कृष्ण पुत्र के रूप में पुनः मिलेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महा मही भारा, जब पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान प्रकट होंगे तो कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, तुम्हारा पति कृष्ण पुत्र के रूप में तुम्हें मिलेगा। तब तक मेरा क्या होगा? बोले तब तक तुम्हारा पति बिना शरीर के ही सब में व्याप्त रहेगा। तो रति महारानी वरदान पाके प्रसन्न हो गई, प्रतीक्षा करने लगी मेरे पतिदेव मुझे कब मिलेंगे। अब वो बात थी सतयुग की, कितने युग बीत गए। और द्वापर में जब श्री कृष्ण प्रकट हुए, फिर उनकी बाल लीलाएं हुई, फिर उनकी मथुरा लीला हुई। 11 वर्ष श्री कृष्ण जो है गोकुल और वृंदावन में रहे। वृंदावन गोकुल मिला के लगभग 11 वर्ष रहे। 14 वर्ष श्री कृष्ण जो है मथुरा में रहे और लगभग 100 वर्षों तक लीला हुई है द्वारिका में। ऐसे मिला के 125 वर्ष की लीला ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष होकर के किए। वैसे तो लीला आज भी चल रही है, पर प्रकट लीला 125 वर्ष हुई। अब वो रति महारानी जो है वो तो
संबरासुर नाम का एक दैत्य है, उसके यहाँ रसोई का काम करते हैं, रसोई बनाने का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। और उन्होंने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। यहाँ भगवान शंकर की वाणी को सफल करने के लिए वही कामदेव कृष्ण पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यते। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यते। वही कामदेव जो है कृष्ण पुत्र के रूप में प्रकट भये। अभी बालक छोटे से ही थे, एक असुर आया और श्री कृष्ण के उस प्रथम पुत्र को हरण करके ले गया और ले जाके समुद्र में डाल दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये असुर कौन था जो श्री कृष्ण के घर में ही चोरी कर लिया, पुत्र चुरा के ले गया? बोले इसका नाम है संबरासुर। इसको पता था कि मेरी मृत्यु कृष्ण पुत्र के द्वारा होगी, तो इसने सोचा कि कृष्ण का पुत्र जीवित रहेगा तब तो मुझे मारेगा, तो मैं उसको समाप्त कर देता हूं। ले जाके समुद्र में डाल दिया। लेकिन अपनी मृत्यु को कोई मार सकता है क्या? मृत्यु हमें मार देगी, क्योंकि वह जन्म के साथ ही प्रकट हो गई है। शिवहरे जी, हमारी मृत्यु हमें भले ही पता ना हो, लेकिन जन्म के साथ ही मृत्यु हमारी जो है वह सुनिश्चित हो जाती है कि मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी। लेकिन हम लोग उससे अनभिज्ञ बने रहते हैं और ऐसे जीते हैं मानो कभी मरेंगे ही नहीं।